नमस्कार दोस्तों, आज एक आपको वास्तु के अनुसार फेंग शुई के अनुसार एक बहुत ही अच्छी चीज़ जानकारी देता हूँ टोरटॉइस के बारे में, जो कच्छप कछुआ। ये कछुआ आप मेरे हाथ में जो देख रहे हैं ये क्रिस्टल का है, लेकिन इसी में ब्रास का भी आता है और पत्थर का भी आता है और भी कई तरह की चीज़ों में आता है। लेकिन अच्छे तौर पे अगर बात करें तो क्रिस्टल का कछुआ या ब्रास का कछुआ ही सबसे बढ़िया बेहतरीन अच्छा माना जाता है। अब इसको करना क्या है, ये है क्या, ये कच्छप जो एक आपने देखो सुना होगा 8 सिद्धियाँ हैं, 9 निधियाँ हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि, उसमें से एक निधि जो है कच्छप निधि है। कच्छप निधि जैसे रतन निधि है, जैसे रतन है, उस तरह से कच्छप लोक है समुद्र के अंदर में, तो वहाँ पे कछुओं का पूरा साम्राज्य है। और इस धरती के ऊपर में सबसे जो जिसकी लंबी उम्र मानी गई है वो इस कछुए की मानी गई है। यानी कि कछुआ लंबी उम्र का कारक भी है और सुख समृद्धि का कारक भी है। और अगर बात करें तो विष्णु भगवान का ये अवतार भी है, कच्छप अवतार, जिसने धरती को अपनी पीठ पे संभाला था। और आपने और भी देखा होगा जो सागर मंथन हुआ तब कछुए की पीठ पे हुआ। यानी कि इसकी हमारी पौराणिक मान्यता बहुत है और ये एक अपने आप में एक आइडल है। जिस तरह से हम अपने देवी देवताओं की चित्र रखते हैं, फोटोज़ रखते हैं, उस तरह से इसको भी रखना, घर में रखना, ऑफिस में रखना, दुकान में रखना बहुत शुभ होता है। अब इसको रखना कैसे चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब कई लोगों के घर में वास्तु विजिट्स करने जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कोई लोगों ने किसी बड़े गलत तरीके से इसको रखा होता है। करना कैसे है, ये जो इसका मुख है, ये मुख इसका दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए या पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए, लेकिन रखना इसको उत्तर में है। उत्तर में रखेंगे तो इसका मुंह दक्षिण में जाएगा, और अगर हम इसका मुंह पश्चिम में रखेंगे तो इसका जो पीठ है वो पूर्व में होगी। यानी कि रखना पूर्व दिशा में है, मुख जाएगा पश्चिम में, रखना उत्तर दिशा में है, मुख जाएगा दक्षिण में। तो ऐसा करके आप जो है उस जो शुभ एनर्जी की 2 दिशा हैं, एक उत्तर दिशा जहाँ से चुंबकीय ऊर्जा आती है, एक पूर्व दिशा जहाँ से सौर ऊर्जा आती है। तो ये 2 दिशाएं हैं वास्तु के अंदर में जहाँ से मेनली ऊर्जा का प्रवेश हमारे बिल्डिंग में, भवन में होता है। तो उस ऊर्जा को ये कैरी करके लाए, इसको इस तरह से लगाया जाता है कि उत्तर दिशा से, जैसे मैंने बताया कि इसको जैसे आपका घर मान लो उत्तर फेसिंग है तो आप उत्तर के अंदर में ही इसको रख दीजिए और देखिए ये दक्षिण की तरफ को, यानी कि घर के अंदर में ये प्रवेश से आ रहा है। अगर पूर्व से आपका घर है, पूर्वमुखी घर है, तो आप इसको पूर्व के अंदर में इसकी बैक आएगी और पश्चिम की तरफ इसका मुंह आएगा। तो यानी कि पूर्व की दिशा को, ये पूर्व की एनर्जी को कैरी करके आ रहा है, ठीक। लेकिन यदि आपका मुख, घर का मुख अगर पश्चिम मुखी है तो अब इसको पश्चिम मुखी में जो है इसको ऐसे नहीं रखेंगे कि इसका मुख पश्चिम में जाए। क्यों? क्योंकि ये तो गेट है तो ये बाहर निकल जाएगी एनर्जी। तो इसको अब हम वहाँ पे उत्तर में रख के दक्षिणी तरफ मुँह करेंगे। और यही अगर दक्षिण मुखी मकान है तो फिर हम पूर्व में रख के पश्चिमी तरफ मुँह करेंगे। यानी इसका जो मुँह है वो हमेशा दक्षिणी तरफ होना चाहिए या पश्चिम की तरफ होना चाहिए। और सेकंड शर्त कंडीशन ये है कि इसके सामने मेन डोर घर का नहीं होना चाहिए। तो इसको इस तरह से लगाना चाहिए। और टेबल के ऊपर में भी आप इसको अपने उत्तर दिशा में रख सकते हैं या पूर्व दिशा में रख सकते हैं, लेकिन मुख वही दक्षिण या पश्चिम में हो सकता है। और जैसे क्रिस्टल कछुआ है तो इसको अगर आप टेबल पर रखते हैं तो किसी प्लेट में रखें, जो इसकी क्रिस्टल की प्लेट भी आती है उसमें भी रख सकते हैं, और उसमें थोड़ा सा जल भी आप डाल के इसको रख सकते हैं। या घर पे भी आप जहाँ पे भी रखते हैं तो वहाँ पे अगर कोई जल के बाउल में भी इसको आप रखेंगे तो ये जल का जीव है, तो जल से सुख समृद्धि भी आती है। तो आप इसको इस तरह से अपने घर में या भवन में या अपने ऑफिस में स्थापित कर सकते हैं और जो वास्तु की एनर्जीज़ का लाभ ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी जो है रेमेडी है। कई लोगों का रोगा हुआ धन भी इससे मिला है, लंबी आयु प्राप्त होती है, सुख समृद्धि, माँ लक्ष्मी का वास भी मानते हैं इससे, क्योंकि विष्णु जी का अवतार भी है। तो इसको लगाएंगे तो बहुत अच्छे शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। धन्यवाद।